नमस्कार दोस्तों। टैक्स सेविंग के लिए कहां पैसा लगाया जाए, ये मगजमारी वित्तीय वर्ष के आखिरी महीनों में एकदम से तेज हो जाती है। लोग ताबड़तोड़ बीमा खरीदते हैं, एनएससी, केवीपी जैसी स्कीमों और ईएलएसएस में पैसा डालते हैं ताकि इनकम टैक्स में अधिकतम सेविंग की जा सके। टैक्स बचत के साथ साथ बढ़िया रिटर्न के लिए लोग ईएलएसएस को भी इन दिनों खूब पसंद करते हैं, लेकिन कम ही लोगों को पता होगा कि इनमें पैसिव ईएलएसएस भी आते हैं। लेकिन क्या आपको इन पैसिव ईएलएस में पैसा लगाना चाहिए? इस वीडियो में हम आपको पैसिव ईएलएसएस से जुड़े तमाम जानकारियों को देने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं बिज मनी बिज तक पर। पहली बात तो ये कि मार्केट रेगुलेटर सेबी ने हाल ही में इक्विटी मैनेज्ड ईएलएस चलाने वाली एसेट मैनेजमेंट कंपनियों को इस बात की इजाजत दी है कि वे पैसिव ईएलएसएस लॉन्च कर सकते हैं। हालांकि ऐसा करने के लिए इन एएमसी को अपनी एक्टिव इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी ईएलएसएस को पहले बंद करना होगा। अब मसला यह है कि बड़े एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी एयूएम वाले फंड हाउसेज तो शायद ही इस पर कोई गौर करें। हां, अभी आईआईएफएल एएमसी एक पैसिव ईएलएसएस इंडेक्स फंड जरूर मौजूद है जो कि निफ्टी 50 को ट्रैक करता है। ऐसे में सेबी के इस फैसले का फायदा पैसिव रुझान रखने वाले नए फंड हाउस जरूर उठा सकते हैं और अपनी इक्विटी मैनेज्ड ईएलएसएस स्कीमों को पैसिव ईएलएसएस में तब्दील भी कर सकते हैं। खैर, अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। क्या आप इन्वेस्टर्स इन पैसिव ईएलएस में पैसा लगा सकते हैं? क्या इन्हें लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? असल में एक्टिव फंड्स के साथ कुछ दिक्कतें हैं। एक तो सही इक्विटी ईएलएस ढूंढना आसान नहीं होता, खासतौर पर अगर आप इन्वेस्टमेंट की दुनिया में नए हैं और म्यूचुअल फंड्स को ज्यादा नहीं समझते हैं तो आपके लिए और मुश्किल हो सकती है। एक और मसला भी है इसके साथ, और वो ये कि अगर आपका फंड खराब परफॉर्म करता है तो आप क्या करेंगे? पैसिव फंड के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये मार्केट की तर्ज पर रिटर्न देता है। ऐसे में आपके लिए ज्यादा मसला नहीं होता है। अगर आपका पहला इक्विटी इन्वेस्टमेंट ईएलएसएस में है तो आपको पैसिव ईएलएसएस पर गौर करना चाहिए। यानी जिन इन्वेस्टर्स की जोखिम लेने की हैसियत ज्यादा नहीं है उन्हें पैसिव ईएलएसएस को चुनना चाहिए। यहाँ आईआईएफएल ईएलएसएस निफ्टी 50 टैक्स सेवर इंडेक्स फंड की बात करते हैं। डायरेक्ट प्लान के लिए इसका एक्सपेंस रेशो 0.27% है, जबकि रेगुलर प्लान में ये एक्सपेंस रेशो 0.52% बैठता है। एक्टिव फंड्स में डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंस रेशो 0.26% से 1.76% के बीच रहता है। एसपीआईवीए इंडिया मिड 2022 रिपोर्ट में बीएसई 200 के साथ ईएलएसएस फंड का कंप्रेशन किया गया है। इसमें कहा गया है कि 10 साल की अवधि को देखें तो 64% एक्टिव ईएलएसएस फंड ने इंडेक्स के मुकाबले अंडर परफॉर्म किया है। तो अब आते हैं ईएलएसएस फंड को कैसे चुनें। किसी ईएलएसएस फंड को चुनने के लिए इनके परफॉर्मेंस को लॉन्ग टर्म में देखें, यानी 7 या फिर 10 साल के लिए इसे देखें। इसके बेंचमार्क के साथ और कैटेगरीज एवरेज से इसकी तुलना करें। तो यहाँ सीधी बात यह है कि टैक्स बचाने के लिए और बढ़िया रिटर्न के लिए अगर आप ईएलएसएस में पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो इनमें पैसिव फंड पर नजर जरूर डाल लें। तो बिज मनी के अगले एपिसोड में आपको फिर लेकर आएंगे और फिर बताएंगे पैसों से जुड़ी ऐसी ही कोई नई जानकारी के बारे में। तब तक के लिए बने रहें बिज तक के साथ। नमस्कार।